की मौतों के पीछे आखिर वजह क्या है? हार्ट अटैक से अचानक हो रही मौत न्यू नॉर्मल हो चुका है, लेकिन जो है रिंकू की बहन देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन इससे आपको एक समझ सीख लेनी चाहिए कि आजकल ये जो हमारी लाइफ स्टाइल है ये बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमको होती हैं। तो एक बहुत अच्छे शायर हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छी शायरी लिखी है, ए दिल, दिल की हालत जिसे समझानी पड़े उसे क्या समझाना मेरे दोस्त, दर्द छुपाना भी एक फन है और दिल संभालना सबसे बड़ी जिम्मेदारी। देखा, दिल संभालना सबसे बड़ी जिम्मेदारी। तो आज हम देखेंगे, तो ये हमने देखा कि हम 25 से 45 वर्ष के उम्र के युवाओं में अचानक जो हार्ट अटैक हो रहा है, आज हम उसके कुछ कारणों को देखेंगे, रोकथाम के उपायों को देखेंगे और सही न्यूट्रिशन जो स्वास्थ्य को मजबूत करता है उसके उद्देश्य की तैयारी देखेंगे। ये कोई मेडिकली वो नहीं है, मैं किसी चीज का दावा नहीं करता हूँ कि ये चीजें सारी सही होंगी। ये एक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने एक चीज बनाई है, उसे आप देखें और जज करें और उस पर अमल करें। तो सबसे पहले ये देखें, समझने की कोशिश करेंगे कि हार्ट अटैक होता क्या है। देखो, वाई हार्ट अटैक आर राइजिंग इन यंग एडल्ट्स, कम उम्र में बढ़ता खतरा। समझ रहे हैं ना, कम उम्र और बढ़ता खतरा। देखो, हार्ट अटैक तब होता है जब हृदय में, हमारे हार्ट में ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है या ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएंगी, हमारी जो वेन्स है वो सिकुड़ जाएंगी, जिससे क्या होगा, हृदय की मांसपेशियों को नुकसान होता है। ठीक है ना, ये हमारा हार्ट अटैक का मेन कारण है जिसकी वजह से हमारा हार्ट अटैक होता है। खुद नहीं खा लियो नेक्स्ट है, इसका कारण क्या है, ये युवाओं में हमारा क्यों बढ़ रहा है, युवाओं में बढ़ने का क्या कारण है जिसकी वजह से ये होता है। क्योंकि देखिए, तनाव है ना बीमारियों की जड़ है। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करें, तनाव एक बीमारियों की जड़ है। अत्यधिक तनाव, ओवरवर्क, नींद की कमी, मानसिक दबाव युवाओं को हार्ट अटैक का प्रमुख कारण बनते हैं। तनाव हार्मोन क्या होता है, एक जो स्ट्रेस हार्मोन होता है ना हमारा, उसको कहते हैं कर्टिसोल। कर्टिसोल बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और दिल पर भार बढ़ता है। जब हमारे शरीर में क्या होता है, कर्टिसोल नामक एक हार्मोन है, जब वो बढ़ जाता है तो हमारे को ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और दिल का जो हमारा प्रेशर है वो बढ़ता है, जिससे हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ जाता है। अब ये क्यों बढ़ता है, अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों को बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपको यदि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, आपका जो एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा हुआ है, आपको डायबिटीज है, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपके अंदर कुछ आदतें हैं, स्मोकिंग की आदत है, कोलेस्ट्रॉल की आदत है, यदि आपका फैटी लीवर है, यदि आपकी थायराइड की समस्या है, तो हार्ट अटैक होने के खतरे सामान्य लोगों से आपके बढ़ जाते हैं। देखिए, मानसिक और लाइफस्टाइल कारण भी होते हैं हार्ट अटैक के। मानसिक मतलब हम जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसकी वजह से भी, जैसे हमारी रिलेशनशिप में स्ट्रेस है, हमारे आपसी संबंध ठीक नहीं है, जॉब में स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, या ज़्यादा काम है हमारे पास, या फाइनेंशियल प्रेशर है हमारे पास कि हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हमने लोन ले रखा है, रात को देर तक जागना, सुबह का नाश्ता स्किप कर देना और फिजिकल एक्टिविटी ना करना, ये सब हमारे जो है ना, ये लाइफ स्टाइल के गए। जैसे मैंने बताया, सुबह का नाश्ता छोड़ देना, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर करना और नेगेटिव लाइफ स्टाइल चॉइस हो, जैसे बैठ के खाना, घूमना नहीं, खेलना नहीं, ये सब हमारे लाइफ स्टाइल के कारण है जिसकी वजह से हमारा हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अब समझिए, हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, ये जानना हमको सबसे जरूरी है। ये समझ लेंगे तो हम अपनी और अपने परिवार के, अपने दोस्तों की लाइफ को सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे सीने में दर्द होना, जलन होना, सीने में भारीपन होना, बाएं हाथ, ये जो बाएं हाथ है ना, बाएं हाथ में
पीठ में, जबड़े में दर्द होना, ये खास लक्षण है। आप कभी भी देखें किसी को हार्ट अटैक आता है तो ये सारी चीजें होती है। बाएं हाथ में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, जबड़े में दर्द होता है, और उसकी जो हार्ट बीट होती है वो भी तेज हो जाती है, और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठंडा पसीना आना, ड्राउजीनेस, चक्कर आना आपको, और बहुत ज्यादा फटीग होना, ये सब हमारे लक्षण है, शुरुआती लक्षण। यदि हमने इन शुरुआती लक्षणों को देखा और उस पर काम किया, डॉक्टर की सलाह ली या हमने किसी वेलनेस कोच की सलाह ली, तो हम इन चीजों को, इस बीमारी को अपने तक आने से दूर रख सकते हैं। ठीक है ना? तो हम किसी बीमारी को अपने से दूर रखने के लिए ये सारी चीजों को जांचें, फिर उसके आगे देखें। अब इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है रोकथाम करना। रोज क्या करें हम? 30 से 45 मिनट की वॉक करें। इजी है ना? देखो, ये एक ऐसी चीज है जिसे हमें बहुत सोचना चाहिए। आजकल आप देखते होंगे कि डांस करते करते गिर गए, टीवी पे बहुत न्यूज आती है। अभी लेटेस्ट है कि अहमदाबाद में एक लड़की स्टेज पर कुछ अवार्ड वगैरह ले रही थी और वो गिर गई। ऐसे ही कि 8 साल की बच्ची गिर गई। तो ये सब चीजों को हमको ध्यान देना है। रोज हमारी ये ध्यान दें कि हम 7 से 8 घंटे गुड नींद ले रहे हैं। गुड नींद का मतलब ऐसे नहीं बिस्तर पे लेटे हैं, जिसे कहते हैं हम गामा स्टेज में पहुंच जाना। तनाव कम करने के लिए हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। इसके लिए हमें प्राणायाम करें, या हो सके तो 15 से 20 मिनट हम मेडिटेशन करें। दूसरा, बैलेंस डाइट लें, जंक फूड, तला हुआ भोजन कम कर दें, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं, रेगुलर हेल्थ चेकअप करें, वो वजन को कंट्रोल करें। अच्छा, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इसमें कैसे योगदान करता है? सबसे पहले अब आती है, देखिए ये सारी चीजें तो हमने जान ली कि हार्ट अटैक क्या होता है, इसके कारण क्या है, और इसके लिए हम अपनी लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करके इसको सही कर सकते हैं। अब आता है कि हम एक अच्छे प्रोडक्ट से जुड़े हैं, एक अच्छे न्यूट्रिशन से जुड़े हैं, तो ये हमारा किस तरह से योगदान हमारा स्वस्थ रहने के लिए हमारे को हेल्प कर सकता है। देखो, हर्बल लाइफ क्या करता है बेसिकली, देखिए जो हम सुबह का नाश्ता और रात का खाना खाते हैं ना, एक बैलेंस न्यूट्रिशन है। हर्बल लाइफ क्या है? एक बैलेंस न्यूट्रिशन है जो हृदय की हेल्थ में मदद करता है। दूसरा, ये हमारा वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। सबसे पहले क्या करता है? वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। आपने ये लाइन भी सुनी होगी, सही पोषण, सही न्यूट्रिशन मजबूत दिल देता है ना? सही पोषण मजबूत दिल। तो संतुलित पोषण दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है, और शरीर में जो सूजन को रोकता है। सूजन माने इन्फ्लेमेशन को रोकता है। पर्याप्त प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स शरीर को बीमारी से लड़ने की क्षमता देते हैं। बीमारी मतलब आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो आपने ये देखा कि इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो हर्बल लाइफ किस तरह से मदद करता है? सबसे पहले, यदि हमारा वेट मैनेज कर लेंगे तो हार्ट के आसपास, लीवर के आसपास और अपने पैनक्रियास के आसपास जो भी एक्सेस फैट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्दी प्रोटीन इंटेक करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर अच्छी इम्यूनिटी बढ़ेगी। मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करेगा, मतलब हम खाने को अच्छे से पचा सकते हैं, और बचे हुए खाने को हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा के रूप में भेज सकता है। और इसके बाद डेली न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट होता है। तो हर्बल लाइफ का ये योगदान है हमारे अंदर बेसिकली। अब हर्बल लाइफ में भी आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे को वेट मैनेजमेंट करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा हर्बल लाइफ फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक। इस न्यूट्रिशन शेक में सोय प्रोटीन होता है। सोय प्रोटीन आइसोलेट होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, ब्लेंड डाइटरी फाइबर होता है। तो इनके फायदे क्या है? वजन कंट्रोल करना, न्यूट्रिशन, वजन कंट्रोल रखने के साथ साथ न्यूट्रिशन पूरा करने में मदद करता है, एनर्जी लेवल को कंट्रोल करता है और हमारे शरीर को सपोर्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर के रिस्क को कम करता है ना? तो ये चीजें ये कम करता है। हर्बल लाइफ नाइट वर्क चढ़ा ली तो भाई, आपने नाम सुना है? जिसने नाम सुना बताइए हर्बल लाइफ नाइट वर्क का, जरा इंट्रोड्यूस करेंगे हर्बल लाइफ नाइट वर्क। गोदाम पे जाएगा। हर्बल लाइफ नाइट वर्क्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा वो है न्यूट्रिशन,
जो कि हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है कि एक अल्जाइनिन और सिट्रेलिल, विटामिन सी और ई होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाकर ब्लड फ्लो को इंप्रूव करते हैं। क्या है ना, यदि हमारा ब्लड फ्लो ठीक होगा तो हमारे को हार्ट की कोई इशू नहीं होगा। तो शरीर में क्या करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाकर ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है। हाई बीपी और नेचुरल हाई बीपी और ब्लड सर्कुलेशन को नेचुरल सपोर्ट देता है। हार्ट मसल को सपोर्ट देता है, मतलब ये रात को रिकवरी देता है। बेसिकली क्या है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड का काम है जो रात में हम जो दिन भर में लॉस करते हैं उसको रात में ये रिकवरी करने में हमारी बेहतर से बनाता है। तीसरा है हर्बल लाइफ एफ्रेश। हर्बल लाइफ एफ्रेश के बारे में सब जानते हैं, ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, अलर्टनेस बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, फैट बर्न करने के काम आता है, ब्लोटिंग कम करने के काम आता है, डाइजेशन सपोर्ट देता है। बेसिकली पर्सनलाइज्ड प्रोटीन, ये किस काम आता है, हमारा आता है मसल्स रिकवरी के लिए, स्ट्रेंथ सपोर्ट करने के लिए, शुगर क्रेविंग को कम करने के लिए, हंगर को कंट्रोल करने के लिए। अगला है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन किस लिए काम आता है, डेली इसेंशियल विटामिन पूरे करता है, जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। क्योंकि इम्यूनिटी हमारी बड़ी सही रहेगी तो हमारे को बहुत सारे रोगों को हम दूर रख सकते हैं अपने आप। अच्छा, इसके अलावा एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो हार्ट हेल्थ में काम आता है, नाम बताएं जो अभी मैंने नहीं बताया है, बताइए। सीख जाएगी तो यही जी बिल्कुल सही, हर्बल लाइफलाइन। हर्बल लाइफलाइन ये ओमेगा 3 का, हमारे हम मार्केट से ओमेगा 3 लेते हैं। अब वो ओमेगा 3 प्योर है कि नहीं है, लेकिन हमारा जो हर्बल लाइफलाइन है वो ओमेगा 3 का बहुत अच्छा रिसोर्स है, जिससे हम अपने आप को ये दे सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, ओमेगा 3 के अंदर ये फिश ऑयल होता है, EPA, DHA, फैटी एसिड होते हैं। ये क्या करता है, हार्ट और कोलेस्ट्रॉल हेल्थ को सपोर्ट करता है, मतलब हार्ट को और शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसको सपोर्ट करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करता है, ब्रेन और जॉइंट में भी ये फायदा देता है। इस तरह से और भी हमारे न्यूट्रिशन है, जैसे एलोय कंसंट्रेट और एलोय कंसंट्रेट हो गया जो हमारे गट हेल्थ को सही रखता है। इसके अलावा एक है हमारा एक्टिवेटेड फाइबर। एक्टिवेटेड फाइबर किस काम आता है, एक्टिवेटेड फाइबर बेसिकली शुगर, हमारे शुगर को कंट्रोल करने के काम आता है। तो ये कुछ मैंने आपको न्यूट्रिशंस बताए हैं। इन न्यूट्रिशंस को यूज बताया, लाभ क्या है, तो आप इन्हें यूज करके इस बीमारी को अपने से दूर रख सकते हैं। क्या कह रहा था, मैंने आपको ये दिखाया ना, बेसिकली नाइट वर्क्स में जो एल्जरीन होता है और सिट्रिलियल होता है, विटामिन सी और फोलिक एसिड होता है, ये ब्लड फ्लो बेहतर बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल को बढ़ाते हैं, रात में हार्ट रिपेयर में मदद करता है। जिसको देखिए ना बंदा ने मेरे जीजा हार्ट रिलेटेड इशू है वो इस न्यूट्रिशंस को लेके अपने आप को देखेंगे कि एक महीने में काफी आपको डिफरेंस पता चलेगा। ये क्रैक खोपड़ी तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, जो फिर आपको पटक रहा बताइए। सबसे पहले जानने की बात है कि इससे हमारा क्या, जो हमने अभी तक सीखा कि हमको हार्ट हेल्थ को सही करने के लिए क्या करना चाहिए। तो हार्ट हेल्थ को सही रखने के लिए 3 चीजें हैं, जो स्टेप हम कर लेंगे तो हमारे आप को ये हम इस बीमारी पर पार पा सकते हैं। सबसे पहले बैलेंस न्यूट्रिशन, हमारी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, जो हर्बल लाइफ के थ्रू हम शेक प्रोटीन लेते हैं उससे मिले। दूसरा डेली फिजिकल एक्टिविटी, जो क्लब में जयवीर साहब सुबह शाम आपको कराते हैं, जो अच्छे कोच अपने आप ये करवाते हैं, तो ये डेली है फिजिकल एक्टिविटी। दूसरा, आपको स्ट्रेस कम लेनी है और नींद पूरी करनी है। ये 3 चीजों को हम अपने जीवन में अपना लेंगे ना तो हम इस बीमारी से काफी दूर हो जाएंगे। दूसरा, यंग एज तो सही क्या है, सही लाइफ स्टाइल रखेंगे तो हम अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो आज की जागरूकता कल की सुरक्षा, आज की जागरूकता कल की सुरक्षा। हार्ट अटैक युवाओं में जो तेजी से बढ़ रहा है ना,
यदि हम अपनी जीवन शैली को सुधार लेंगे तो हम इससे पार पा जाएंगे। अंत में मैं आपको फिर हरिवंश राय बच्चन की कुछ लाइनें सुनाऊंगा। जीवन की आपाधापी में वक्त कहाँ मिलता है, कुछ पल ठहर कर खुद को देखना जरूरी है। दौड़ते दौड़ते कहीं सांस ना थम जाए, सेहत को संभालना ही असली जीत है। ठीक है क्या? जीवन की आपाधापी, आजकल की जो हमारी स्ट्रेसफुल जिंदगी हो गई ना, रोज इधर उधर भागना, अपने ऊपर ध्यान नहीं देना, तो इसमें हमको क्या चाहिए? अपना वक्त निकालना है। कुछ पल ठहर कर खुद को देखना जरूरी है। तो अपने लिए कुछ समय निकालना है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, अच्छा एक्टिविटी करनी है। दौड़ते दौड़ते कहीं सांस ना थम जाए, कहीं ऐसी ही लाइफ साइकिल में फंस गए, नौकरी घर नौकरी इधर से उधर, तो कहीं ऐसा ना हो जाए किसी दिन अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो कोई भी ध्यान नहीं देगा। सेहत को संभालना ही असली जीत है। इसीलिए हरिवंश राय बच्चन ने अपने आखिरी लाइन में बोला है, सेहत को संभालना ही असली जीत है। तो ये था मेरा टॉपिक। आपको कैसा लगा? व्यायाम कर लेंगे अपना जो चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अभी तो नहीं। और इसमें अगली बार क्या टॉपिक चाहिए वो जरूर बताइए, जिससे मैं उसे तैयार कर सकूं और मुझे काफी अच्छा समय मिले। तो जरूर बताइएगा। मैं अपनी केतली लाऊंगी, एक वो ले आऊंगी, कुछ ओवर काला टू सा डाल के, जयवीर गरम सर। किया, दिन भर पिया, शाम को लग गया, सुबह लेके फिर आए। अरे कुछ नहीं, थैंक यू सो ताला मच सर, लगा थैंक दे, यू सो लॉकर मच। में ये लगा के एड्रेस अपना सूरज जैना सामान सर का रख कुछ बोलना चाह रहे थे। बस उसमें अपना सामान ओके। वैसे रख, डेली यूजेज का। सभी लोग मिलकर के एक बार सुंदर सी क्लैपिंग करेंगे रोहतक भारद्वाज सर के लिए। बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने हार्ट हेल्थ के बारे में जानकारी दी है और अभी सुंदर सी सभी लोगों को क्लैपिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये दिल का मामला है। एडमिन में कौन हो? गरम पानी करने जितने भी पर्सन अपने दिल से प्यार होनी करते चाहिए हैं यार। एडमिन में मैं तो कैसे क्या इनकार नहीं कर किया सकते हैं? है। एडमिन में वो ये दिल का मामला है मशीन और दिल हर एक पर्सन को स्ट्रांग रखना कंपलसरी है। ऐसा तो नहीं किसी को भगवान जी ने स्पेयर दे दिया हो, टेंशन है जा राहुल मिंटल को तो हमें एक्स्ट्रा लेके चले जाओ, अलमारी में रख लेना, कभी जरूरत पड़े तब यूज कर सकते हैं, 8 बजे का शायद नहीं। तो हमें जितना स्ट्रांग अपनी हार्ट हेल्थ को रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर फिटनेस को एंजॉय कर पाएंगे, लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आने वाले टाइम में रेगुलर हमें टॉपिक मिलते रहे और जबरदस्त सुंदर सी अगेन क्लैपिंग करेंगे। और पैसा की भी बचत है और डीप में नॉलेज के साथ में टॉपिक मिला है। जो सुबह खाना बनाओ, थैंक यू सो मच, बना लूं बस लेकर। थैंक यू एवरीवन। कल खरे